ਅਸੀਂ तेरे नाम महिमा वडियाई दिंदे हाँ। तेरा धन्नवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु इस मुबारक समय ले प्रभु जो तो अपनी कृपा के नाल सानू दिता है प्रभु। और मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता जी याद अज धन्नवाद दियां भेटां तेनू चढ़ाइयां हैं प्रभु अपने सिद्ध हिरदियां तो अपने हूता के बलिदान प्रभु इस तेरे हजूर च लैके आए हैं क्योंकि तो धन्नवाद ते वडियाई आदर सत्कार महिमा मान समर्था बुद्धि उपमा सारी उस्तत और सारे धन्नवाद के योग हैं प्रभु। तेरे नाम वडियाई दिंदे हैं प्रभु। जद हुण असीं तेरे पवित्र वचन पढ़ते हैं पिता जी साड़ी प्रार्थना है तू अपने वचन साढ़े लिए खोल प्रभु। जद वचन प्रचारिया जाता है पवित्र आत्मा की सामर्थ दे विच प्रचारिया जाए और बड़े प्रभु मसा दे हेठ प्रचारिया जाए और सब तेरे रबी उद्देश नूं पूरा करे प्रभु। और भैन भरा जिन्हां दे विच भेद मसीह महिमा दी आस प्रभु है प्रभु होर तेरा वचन उन्हां च जड़ फड़दा जावे तेरे स्वरूप च ढलदे जाण प्रभु तेरे डील डौल तक प्रभु उसरदे जाण। इसलिए संदेश आया है इसलिए असीं संगतियां कर रहे हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है हरेक भैन भरा जो इस जगह ते है प्रभु तो अपने हत्थां च लै और बरकत आशीष दे सब चीज़ों तेरे योरावर हाथों च दिंदे हैं। और प्रार्थना प्रभु बस इस तेरे वचन का ही आसरा लीए तेरे वचन ते खड़े रहिए और किसी नाल कोई समझौता ना करिए बल्कि पहल वचन दईए वचन अगे रखिए प्रभु। तू मदद कर जो नहीं आए उन्होंने तेरी कृपा मांगने उन्होंने ते दया कर प्रभु जिउंदे हैं पर वफादार नहीं हैं। एक साल होर गुजर चला है और कद तक वो इदा ही लड़खड़ाते रहेंगे कद तक वो इदा ही दोगले बने रहेंगे प्रभु। उन्होंने सानू बेहद दुख है प्रभु तो उन्होंने कृपा कर दया कर प्रभु तेरे रहम दे हेठां दिंदे हैं प्रभु। उन्होंने जबकि हाले वेला है अपनियां चालां नूं सुधार सकते हैं प्रभु। उन्होंने लंबा रिकॉर्ड धोखा देने का लंबा रिकॉर्ड पुराना लेखा जोखा कि कभी सही नहीं चले वो सब मिटा दिता जाए और नवे बन जान प्रभु। उस मौके को ना खंजाउण प्रभु याद के दिन बीतते जा रहे हैं अज तेरी आमद दे होर नेड़े होंदे जा रहे हैं होर नजदीक प्रभु तेरा आना और साडा जाना होंदा जा रहा है प्रभु। तू साडी सहायता कर बीमारां नूं चंगाई दे प्रभु जो लोड़वंद आए हैं प्रभु या तक कि उन्होंने लोड़ां वचन मुताबक हैं तो उन्होंने पूरा कर प्रभु। तेरी सामर्थ तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह साढ़े दरम्यान काम करे ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगदे आमीन आमीन। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। असीं बाइबल च पढ़ते हैं जद खड़े हैं इब्रानियां की किताब 11 अध्याय 30। नेचा नाल जरीहो की सफील या 7 दिनां तक घेरी गई तां ढह पई। नेचा ना रहा बेसवा बेप्रतीतियां दे संग नाश ना होई क्यों जो उन्हें खोजियां नूं सुख सांद नाल अपने घर उतारिया। होर की आखां क्यों जो वेहल नहीं पी गिदाउन बारक समसून जिफ्ता दाऊद समूएल अते नबियां दी वारता करां। आवाज़ थोड़ी जी घट कर दे मैनूं लगदा ज़्यादा ही है। आमीन। प्रभु तुहानूं बरकत देवे आशीष देवे। असीं इस वधिया समय लिए बहुत धन्नवाद करते प्रभु दी महिमा लई गीत भजन गाए हैं उसकी स्तुति महिमा वडियाई की है क्योंकि वह उस्तत दे वडियाई दे योग सिर्फ इको ही है और वह है साडा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। पिछले दिनों भी प्रभु दीयां वड्डियां भलाइयां साडे नाल होईयां और उसने सहायता की है और राखी की साडी। आमीन। नंदा चौर वधिया संगती हुई और मैं लगता पिछले हफ्ते होर कितने सी मीटिंग कानपुर मीटिंग सी उत्थे प्रभु ने इस्तेमाल किया। असीं प्रभु का धन्नवाद करते हैं उसदियां सारियां भलाइयां लई उसदियां बरकतां दे लई असीं उहदे नाम नूं वडियाई दिंदे हां। आमीन। और शुक्र करते हैं इस समय के लिए जो प्रभु ने दिता है। आमीन। और दे दें कि प्रभु अपने काम दे विच है उसका काम हो रहा है और जिवें मैं कह रहा जो खुंझ
ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਔਰ ਚਲਾਕੀ ਔਰ ਚੁਸਤੀਆਂ ਔਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਰਹਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਸੀ, ਬੁਰਿਆਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਾਬ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਨਮੂਨੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਬ ਔਰ ਸਾਰਾ ਔਰ ਰਿਬका, ਅਸਤਰ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ रूथ है, ये सब दुल्हन का नमूना है, टाइप है। आमीन। और ये देखा है कि किस तरह ये रहाब जो वेश्या है, ये वाडी दे समेत दो संसार युद्धां तो बाद, तीसरे संसार युद्ध तो पहले, युग के अंत सतवें दिन के आखिर बुलाई जाती है, ताकि वो जरीहो तो जो दुनिया का सब तो माड़ा या नीवा देश है, जगह है, उतो उठा के उच्ची जगह से यरूशलेम पहुंचाई जाए। आमीन। और इस तरह देख रहे कि किस तरह राहाब विश्वास के नाल घट कर दो बात थोड़ी, और दे कि और असी एक होर फिर नाम सुनते हैं सालमोन दा, क्योंकि राहाब सालमोन दे नाल जुड़ती है। आमीन। और ये तद तक सालमोन दृष्टि नहीं आंदा, ये बंदा है जिन्ना उहदा विआह हुंदा, या तक राहाब दृष्टि नहीं आउंदी। आमीन। हो सकता वो भैड़ी लगती होवे, बुरी लगती होवे और देखण नूं जिहड़ी आ, लेकिन उसके अंदर बीज सी। उसी तरह जिस तरह सामरी औरत के अंदर सी, वो भी वेश्या सी और वो भी देखण नूं औड लगती सी और बुरा लगता है कि वो वेश्या है, लेकिन युग ने नबी ने क्या उसके अंदर जगत की नींह धरन तो पहला ठहराया गया बीज उसके अंदर वो चुनी हुई सी, वो परमेश्वर की चोण दे विच सीगी। आमीन। और अभी फिर देख रहे और देखिया कि किस तरह पौलुस ने इब्रानिया 11 अध्याय गवाहां दे बदल दे विच राहाब नूं रखिया है, एक वेश्या नूं, और वो स्टार्ट करता है विश्वासियों के पिता तो, महान जो विश्वास मतलब कि पिता या विश्वासियों का अब्राहम जो विश्वास के नाल धर्मी ठहराया गया, वो अब्राहम तो शुरू करता है और सीधा राहाब तक जाता है। और इत्थे देखा कि याकूब कह रहा कि वो कम्मा दे द्वारा धर्मी ठहराई गई, क्योंकि याकूब 2 अध्याय च पढ़िया सी। याकूब कह रहा राहाब कम्मा दे द्वारा धर्मी ठहराई गई, और पौलुस कह रहा वो विश्वास या निश्चा दे राही धर्मी ठहराई गई, क्योंकि देखिया निश्चा तो बिना, कम्मा तो बिना निश्चा मुर्दा है, नहीं आन कोई विश्वास नहीं है, हले तक भी तुहाडा सुधार होया ही नहीं,
तो विश्वासी नहीं है, तो कुछ हो रही है। कई चर्च ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ नहीं है। मैं 50 साल तो मैसेज है, मैं जम्मे मैसेज, ये नहीं है। ये आ कि तू विश्वासी है। आमीन। क्योंकि ये क्या सच्चा विश्वास तुहाडे अंदर आ ते सच्चे काम उहदे नाल होने ही है। इसलिए नवे भैन भरा आए आ और वो बहुत वधिया चल रहे हैं और बहुत वधिया वो आमीन। तो इसलिए याकूब ये कह रहा कि वो कम्मां दे द्वारा, ये काम तुहाडे गल्लां बातां भी है, बहुत कुछ है, काम चरित्र है साडा, सारी जिंदगी किदां ये जीउंदे हैं। आमीन। क्यों कम्मां दे द्वारा धर्मी ठहरी, लेकिन पौलुस ने क्या निश्चा दे द्वारा धर्मी ठहरी। आमीन। और केड़े कम्मां दे द्वारा, केड़ा काम उहने कीता सी? उसने संदेश वाहकां नूं अपने घर उतारिया सी। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ संदेश वाहक। आमीन। क्योंकि याकूब की किताब जो पढ़ते लिखा उन्हें हलकारियां नूं अपने घर उतारिया। आमीन। ये हलकारे संदेश वाहक या उन्हें घर उतारे, ये उसका काम सी। आमीन। हुण याकूब विश्वास दियां दो उदाहरणा दे रहा है और एक वो विश्वास की उदाहरण दे रहा अब्राहम और दूसरी वो विश्वास की उदाहरण दे रहा राहाब वेश्या, और दोनों को इकट्ठे जोड़ रहा है याकूब की किताब च। क्योंकि जेड़ा विश्वास अब्राहम दे कोल सी वही विश्वास, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा है जिन्हें वचन लिखा है, और पवित्र आत्मा ने बिल्कुल हर एक चीज ठिकाने ते और ठीक तरीके दे नाल रखी है। मैं क्योंकि लिखा सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर दे आत्मा तो लिखा गया है और ताड़ना दे लई है, सुधार दे लई है और सिद्ध बनाउण दे लई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा गया वचन। और इब्रानिया 11 अध्याय अगर तुम उन्हें पढ़ते हो ध्यान दे नाल, औरत है या एक आखिरी पात्र है सिंगुलर व्यक्तिगत तौर पर जिहदा लेखा पूरा दिता गया है, जिहदे बारे च पूरी जानकारी दी है। मैं और नहीं तो अगे जाके कहता हूं वेल नहीं, मैं दाऊद बारे, यिफ्ता बारे, बारक बारे, आमीन, सैमसन बारे, सैमुअल बारे उन्हां दी वार्ता करां। लेकिन ये औरत है जिहड़ी इहदी उहने वार्ता दसी है कि इब्रानियां च सिर्फ 2 ही औरतां पाईयां जांदियां, सारा और रहाब। और सारा भी दुल्हन की मिसाल है जिहदा शरीर बदल जाता है, रहाब भी जो पराइयां जातियां च निकल के आ रही है, जिहदे उत्ते असीं गल कर रहे हैं। आमीन। व्यक्तिगत तौर पर जिहदे बारे च गल की गई, नाम लैके उहदा लेखा दसिया गया और वो है रहाब। याकूब और पौलुस इक्को ही प्रेरणा दे हेठ, इक्को ही मसा दे हेठ, आमीन, उहदे बारे लिख रहे हैं और दोनों विश्वास के बारे च गल कर रहे हैं। याकूब भी विश्वास बारे गल कर रहा और पौलुस भी विश्वास के द्वारा गल कर रहा, और वो भी अब्राहम तो रहाब तक जा रहा और ये भी रहाब नूं उत्थे रख रहा है। हालेलुया। है पराइयां जातियां दी लाड़ी दा जिहड़ा जगत की नींह धरन तो पहले ठहराया गया सी, और यही ये भेत हुण प्रगट हो रहा कि किस तरह इन्हां पराइयां जातियां दी लाड़ी, ये पराइयां जातियां दी दुल्हन रहाब किस तरह उस नगर चो, जरीहो चो बाहर कड्डी जाती है दे नाल जिन्हें सच्चे मैसेज दे लोग आ, जिहड़े सचमुच ओहदी चोण दे विच आ। आमीन। क्योंकि सानू भी जगत की नींह धरन तो पहले ठहराया गया ताकि असीं उसकी दुल्हन होइए।
दुल्हन होने ले सानू पहले तो ठहराया गया। आमीन। और दे कि सन ठहराया गया ताकि असी इस योगले वचन का हिस्सा बनिए, क्योंकि असी इस योगले वचन का हिस्सा सी और परमेश्वर ने सानू इस योग का वचन, आमीन, ये योग के वचन का हिस्सा जो इस योग का पेट है वह हिस्सा होने सानू पहले तो ठहराया। आमीन। योजना सीगे, असी उहदे प्लान दे विच सीगे। आमीन। पर एक समा साडे लई ठहराया सी कि संदेश साडे कोल आवे। उसी तरह जिस तरह इस रहाब ने ठहराया गया सीगा, वो चुनी गई सी, वो परमेश्वर की चोण दे विच सी। आमीन। लेकिन एक समा उहदे लई सी कि उस संदेश नूं कबूल करे। एक समा उहदे लई सी कि वो बाहर निकले उस घराने चो, उस जथेबंदी चो, ना लोकां चो जिन्हां चो जम्मे पली है, जिन्हां चो रहिंदी है। आमीन। इस तरह साडे जीवन च बहुत सारा घटनावां घटियां हन और किस तरह के बीमार रहे और किस तरह के दुखी सीगे, अलग अलग धर्मां च सी और भगती दे विच सीगे, अलग अलग पिंडां च सीगे। आमीन। पर परमेश्वर ने सानू संभाल के रखिया और एक दिन यह संदेश साढ़े तक पहुंचाया है। आमीन। हालेलुया। और याद है संदेश साढ़े तक पहुंचिया, असी उस भेत दे नाल जो मसीह भेत है हुए। उस तरह इस तरह रहा वेश्या सी, जब उसने उस भेत नूं कबूल किया। आमीन। उन्हें किसी मिस्ट्री नूं, किसी भेत नूं अपने अंदर रखिया। आमीन। और इसलिए नबी ने क्या, मसीह परमेश्वर दे प्रगट कीते जान दा भेत है, लेकिन वह भेत किथे छुपिया होया है? दुल्हन दे अंदर, लाड़ी दे अंदर। आमीन। ये मसीह है, महिमा दियास साडे अंदर। ये मसीह यो भेत यो महिमा दियास है दुल्हन दे अंदर छुपिया होया है। और उसी तरह सानू कढ़िया गया, इस तरह रहाब निकली है एक सिस्टम चो, एक जथेबंदी चो। आमीन। और आज जो ने बाहर कट लिया, आज वो साडे विच आ, क्योंकि उसने क्या, उस दिन तुम जानोगे उस दिन मैं तुहाडे अंदर हाँ और तुसी मेरे विच हो। मैं पिता विच और पिता मेरे विच, मैं तुहाडे विच और तुसीं मेरे विच। एक एकता वो साडे विच। आमीन। एक दिन रहाब ने इसनूं सुनिया और बाइबल कहती है विश्वास सुनन दे द्वारा आंदा है। आमीन। और इसे तरह सी, लेकिन एक दिन इस वचन सुनिया, ये वचन साडे कोल पहुंचाया गया और ये पहुंचाने के लिए खुदा ने इंतजाम किया। उसी तरह इस तरह रहाब दे कोल संदेश पहुंचाया गया। कोल ये संदेश पहुंचा एक दिन, मैं उन्हें उस परमेश्वर के बारे सुनिया सी। उन्हें सुनिया ही एक यहोवा परमेश्वर है, इसराइल दे विच जिहड़ा काम करदा है, पर उन्हें सुनिया ही सी दूरों दूरों। लेकिन एक दिन दो आदमी उहदे घर च आए। आमीन। और उन्होंने उस परमेश्वर के बारे च प्रचार किया जिहदे बारे च उन्हें सुनिया सी। आमीन। आई भी मैं लगता जिन्हें मसीही आए हैं आप प्रभु चाहे दूरों दूरों सुनिया ही उस मसीह बारे। लेकिन एक दिन आमीन कोई साडे घर आया परमेश्वर की योजना दे नाल, और याद घर आया। आमीन। फिर ये संदेश नूं कबूल कर लिया। पहले सुनिया सी वे कबूल कर लिया। यही घटना रहाब दे नाल बीती है। आमीन। और दे कि दो आदमी ओदे घर आए और घर आके ओनू प्रचार कर सके कि असी समय दे संगम देते हैं, इस समय की समाप्ति देते हैं। आमीन। और वो प्रचार कर सके कि दो युद्ध हो चुके हैं, और सिहोन का युद्ध और तीसरा युद्ध जड़ा यरीहो च होने वाला है। ये प्रचार वो संदेश वाहक इस वेश्या इस औरत के अगे कर सके।
हालेलुया। और उन्हें क्या सुनिया है राहाब ने उस यहोवा बारे कि किस तरह उन्हें तुहाडे अगे लाल समुद्र नूं सुका दिता सी। आमीन। और ये सुनिया है किस तरह मोरिया दे दो राजे जेड़े तुहाडे अगे आए और तुहाडे विरोध उठे, किस तरह उन्होंने नाश कर दिता। आमीन। सुनिया है किस तरह यहोवा ने मूसा दे राही बड़े वड्डे वड्डे काम कीते और उन्हें क्या है गवाही दी, लेकिन उन्होंने क्या हाँ ये ठीक है, पर परमेश्वर दे एक दास यहोशुआ दे कोल आ चुकी है। हालेलुया। और अब्राहम ने क्या यहोशुआ पवित्र आत्मा है। यहोशुआ का मतलब है यीशु। यहोशुआ का मतलब यहोवा मुक्तिदाता। और ये क्या नबी जा चुका है, एले हुणे सेवकाई यहोशुआ दे कोल है। हुणे सेवकाई पवित्र आत्मा दी सेवकाई है, क्योंकि नबी देश तो जा चुका है। हुणे सेवकाई उकाबा दी अगवाई कबूतर करेगा। हालेलुया। हुण पवित्र आत्मा दी सेवकाई है और असी जड़े आए हैं यहोशुआ दी सेवकाई दे हेठ आए हैं। यहोशुआ दी सेवकाई दे हेठ सानू अधिकार दिता गया। यहोशुआ दी सेवकाई दे हेठ आमीन उस कमीशन दे हेठ असी आए हैं जो सानू दिता गया है। हालेलुया। वो पेट जेड़ा बलदी हुई झाड़ी दे विच मूसा दे नाल शुरू होया, वही पेट असी लैके तेरे को आए हैं, क्योंकि पेट अगे बढ़िया है और यहोशुआ को पहुंचा है। हालेलुया। वो पेट जेड़ा अग दे थंब दे नाल शुरू होया, आमीन, वो पेट आज तेरे घर दे विच है। मैं ये प्रचार कर सके और मैं कहना चाहता कि वो पेट जेड़ा जेफरसन विलेज कैंटकी जल्दी हुई झाड़ी दे नाल अब्राहम दे नाल शुरू होया, और जिन्हें क्या कि तू जदों वड्डा होवेगा तेरे तो एक काम लिया जाएगा। अज दा थंब जेड़ा उन्हें मिलिया, मैं कहना चाहता आज वो पेट तुहाडे अंदर है। आज वो पेट तुहाडे घरां दे विच है। हालेलुया। आज जो पेट साडे अंदर है, जो अब्राहम दे नाल शुरू होया, ये युग दे नबी दे नाल शुरू होया, वो पेट जेड़ा 2863 नूं खुल गया। अब्राहम ने क्या है कदे पेट सीगा परमेश्वर दे दिमाग दे पिछले हिस्से च, लेकिन आज ये पेट लाड़ी दे अंदर है। आमीन। आज ये पेट दुल्हन दे अंदर छुपिया है, और यही उन्होंने क्या हालेलुया वो पेट जेड़ा कदे मूसा नाल शुरू होया, वो पेट आज जो ही पेट दी सेवकाई यहोशुआ दे कोल है, वही अग दे थंब दी सेवकाई यहोशुआ दे कोल है। आमीन। पर हुण ए पेट ए मिस्री राहाब तेरे घर दे विच है। और फिर बाइबल सन दसदी है उत्थे लिखिया कि राहाब ने निहचा दे द्वारा राहाब, आमीन, क्योंकि जेड़ा प्रचार इन्हां संदेशवाहकां ने कीता, जेड़ा इन्हां हलकारियां ने प्रचार कीता, उसने इस प्रचार दे उत्ते निहचा कीती और विश्वास की है प्रकाशन। आमीन। उन्हें कबूल किया, उहदे प्रकाशन खुल गया। आमीन। और जात उहदे ते प्रकाशन खुला। ये तो घर जाके पढ़िया यहोशुआ दी किताब पढ़ो, क्या कि जरीहो नूं सील किया होया सी, दुआरे नी सिक्योरिटी लगी हुई सी। अगे लिखिया यहूदियों के डर दा करके कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता, ना कोई बाहर जा सकता सी। ओ हलकारे जदों अंदर गए, एक खोजी जद अंदर चले गए, आमीन, इस राहाब ने उन्होंने कबूल किया, उन्होंने अपने घर उतारिया। आमीन।
उन्हें अपना जीवन खतरे च पाया। उन्हें ना संदेश वाकां दे लई अपनी जिंदगी दाव दे उत्ते लगाई, क्योंकि कोई भी अगर शहर च बण नहीं सकता सी, उन्हें मार दिता जाना ही, कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता ही, लेकिन नेचा दे द्वारा विश्वास के नाल इन्हें अपने जीवन का रिस्क लिया। आज किन्ने आ रिस्क लेना चाहते? आज लोग अपने रिश्तेदार का भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि नाराज ना हो जाए, मैं यसु मसीह ने छड्डो, मैं उधर जाना आ, मेरे पिछे तुरदा आ, वही मेरे योग आ। आमेन। ओ भाइयों भैनों, देखो इन्हें अग दा थम कदे नहीं देखिया सी, इन्हें बस वो बारे सुनिया ही सी, इन्हें लाल समुद्र नूं सुकदा नहीं देखिया सी, पर इन्हें सुनिया सी। आमेन। बस इन्हें कला सुनिया ही सी, जिहड़े वड्डे वड्डे कारनामे होए सी। आमेन। इन्हें सुने सी पर उन्हें देखे नहीं सी, पर वो की देख रही है? उन्हां बंदियां नूं जिहड़े इहदे गवाह सीगे। आमेन। ये तो समझ रहे हैं? हालेलुया। उन्हें बस सुनिया सी, लेकिन उन्हें देखा नहीं सी, पर इत्थे उहदे घर च वो आदमी है, वो मनुख है। हालेलुया। जिन्हां नूं वो देख रही है, उन्हें सिर्फ वो बंदे देखे और उन्हें अपनी जिंदगी दांव ते लगा दी। मैं उन्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। उन्हें क्या जो परमेश्वर के बंदे आ, मैं उन्होंने पनाह देनी है, क्योंकि उन्हें विश्वास कर लिया सी। इसलिए याकूब कह रहा कि उन्हें कम्मां दे द्वारा उन्हें काम चालू किया, उन्हें हलकारियां नूं घर उतार लिया। आमीन। हालेलुया। इस इन्हां बंदियां नूं वो देख रही सी, और मैं ये कहना चाहना बंदे ये बंदे मिस्ट्री सीगे, क्योंकि वो पेट इन्हां दे अंदर सीगा। वो साधारण बंदे सी, वो शरीरक बंदे जिन्होंने रहाब देख रही सी, वो साधारण बंदे सी, कोई पढ़े लिखे नहीं, कोई उन्होंने को डिग्री नहीं सी किसी कॉलेज सी, कोई उन्होंने कॉलर टेढ़े नहीं सीगे, कोई बिशप नहीं, कोई कार्डिनल नहीं सीगे, और साधारण जे मनुख सीगे। पर वो साधारण मनुख उस पेट दी जिहड़ा मूसा दे नाल अग दी झाड़ी तो शुरू होया, उस पेट की घोषणा इस घर च कर सके। हालेलुया। आमीन। उस पेट की घोषणा कर सके जिहड़ा उस समय की पछाण करा सकता है, और उन्हें समय की पछाण कराई कि समा केड़ा आया। यह समा परमेश्वर का वादा पूरा होने का है, यह समा वादा की धरती को प्राप्त करने का है। हालेलुया। और मिस्ट्री और भेद की सी, परमेश्वर उन्होंने वादा की धरती च लैके जाएगा, और वो घोषणा कर सके कि वह समा आ गया है, और इस समय के जंक्शन देते हैं, और इस समय की समाप्ति देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वादा पूरा होने वाला है। हालेलुया। ये बंदे जिहड़े यहोशुआ के कॉन्टैक्ट दे विच सीगे, ये बंदे पवित्र आत्मा के संपर्क दे विच सीगे, ये बंदे यहोशुआ की सेवकाई दे हेठ सीगे, ये बंदे यहोशुआ की सेवकाई दे अधीन भेजे गए। हालेलुया। ये वो मनुख सीगे जिहड़े अपने आप तो उत्थे नहीं आए सी, इन्हां नूं भेजिया गया सी, इन्हां नूं सेवकाई दित्ती गई सी, इन्हां नूं अधिकार दिता गया सी जाण दा। ये आप ही उठ के नहीं तुर पै सी, कई नाराज होकर तुर पैंदे उठ के। किन्ने लोग मैं देखा कि कई बार सुधार नहीं करते, जिंदगी ठीक नहीं है, और उन्होंने फिर चर्च चो जो निकलते हैं फिर वो पादरी बन जाते। मर्जी प्रचार करो, तुहाडे नाल बंदे तो जुड़े जाने हैं, पर तुम शैतान का प्रचार करने लग पाओ कि शैतान परमेश्वर तो महान है, ज्यादा काम तो करता, तद भी तुहाडे नाल जुड़ जाने बंदे। क्योंकि नबी ने कहा एक परां वालियां चिड़ियां एक तरह के झुंड च इकट्ठियां हो जांदियां हैं। पर गल यह कि भेजे गए हैं कि परमेश्वर ने खड़े किए हैं, कि महान भेद उन्होंने विच दी प्रगट हो रहा है।
यो मसीह महिमा दी आस भेत है। हालेलुया। और ये आदमी खुद नहीं आए सी, ये भेजे गए, इन्हां नूं भेजिया गया। और किहने भेजिया? यहोशुआ ने। यहोशुआ दे द्वारा मनुख भेजे गए सी, ये आप ही उठ के नहीं तुर पए सी। भेद सीगा, ये यहोशुआ दे संपर्क विच रहे सीगे। आमीन। आपने क्या परमेश्वर जिहदे बारे च मैं सुनिया है, वो यहोवा जिहदे बारे च मैं सुनिया कि वड्डे वड्डे काम करदा है, चमत्कार करदा है, अजीब काम करदा है। आमीन। और तुसी, मैनूं तां इन्ना पता कि तुसी रहाब ने उन्हां नूं कबूल कीता, उन्हां दी प्राहुणचारी कीती। आमीन। ये बरकतां मैं इन्हां दे द्वारा ले सकदी हां। ये सारियां बरकतां जिन्हां दी गल कर रहे आ, इन्हां दे विच आ। जो तुसीं कोई सेवकाई या चर्च प्रभु दी किरपा नाल चुनदे आ, आमीन, सारियां बरकतां उस सेवकाई दे विच। इसलिए जरूरी है उस सेवकाई दा आदर किया जाए। आमीन। वफादारिया जावे। आमीन। क्योंकि अब्राहम ने की किया? जे तुम बंदा नहीं तुहानूं चंगा लगदा, गिफ्ट है, ओदा आदर करो। आमीन। फिर वो गिफ्ट जिहड़ा ओदे अंदर है, ओदा आदर करो। आमीन। क्योंकि यह तो एक गिफ्ट का आदर करते हो, तुहाडे लिए बरकत का कारण बनता है। परमेश्वर के वरदान जो काम करते हैं और लोग उदा आदर और सत्कार और इज्जत करते हैं, लोग बरकत प्राप्त करते हैं। आमीन। अब्राहम ने क्या? सुलेमान परमेश्वर का वरदान से इसराइलियां ने, और इस इसराइलियां दे लई और इसराइल ने इस वरदान इस गिफ्ट को कबूल किया, और इसलिए इसराइल इन्ना खुशहाली च सीगा। और सुलेमान दे राज के दौरान इसराइल मिलेनियम वांग सी, 1000 साल के राज के वांग सी। लेकिन अब्राहम ने क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने उस गिफ्ट को कबूल किया। हालेलुया। आमीन। वो जानती सी कि सारियां बरकतां इन्हां दे विच पाईयां जांदियां हैं। यह गल आ सानू भी जानने की लोड़ है, साडियां बरकतां कित्थे पाईयां जांदियां हन। आमीन। इस युग के संदेश दे विच, और इसलिए इस युग के संदेश दे विच बने रहना है। हालेलुया। वो कह सकती कि मैं अन्नी सी और रहाब अन्नी सी, लेकिन उन्हें क्या कि जिस तरह तुसीं दसना शुरू किया है इस भेत नूं, मैं तुसीं मेरियां अखां नूं सुरमा लगाउणा शुरू कर दिता है, मेरियां अखां खुल गईयां हैं। आमीन। ये इस तरीके दे नाल तुसीं दस रहे हो, ये तरीके दे नाल तुसीं गल्लां नूं बाइबल चों खो रहे हो। आमीन। ये मेरे लिए एक राह खो रही हैं ताकि उस राह दे विच मैं चलना। इन्हां गल्लां दे द्वारा, आमीन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ दसन का तरीका यह है कि मैं एक भेत नूं समझ रही हाँ, और भेत है परमेश्वर का प्लान, उसकी योजना। सगों मैं समझ रही कि मैं खुद इस प्लान का हिस्सा है। कि इसी तरह साडे नाल भी होया, जथेबंदियां च सुनते रहे यसु मसीह मुक्ति दाता है, बस इत्थों तक ये होरनां नूं भी पता है। लेकिन जिदन साडे को संदेश आया, आमीन, इस संदेश ने इकल्ला ये नहीं दसिया कि यीशु मसीह मुक्ति दाता है, इन्हें दसिया तुसी खुद योजना का हिस्सा है। एक प्लान है, परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक लक्ष्य है, परमेश्वर एक निशाने तक पहुंचना चाहता है, और वो निशाना, वो लक्ष्य, वो योजना तुसी वो असी आमीन। ये जथेबंदी च नहीं पता लगा, ये मिशन विच नहीं पता लगा, बंदियां दे प्रोग्राम प्रचारे जाते हैं। आमीन। लेकिन यदों ये मैसेज आया, जो संदेश आया हाथ विच, यदों संदेश दे संदेश वाहक आए, योजना समझिया। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर की योजना साड़ी समझ में आने लगी। इन्ना ही नहीं, सानू पता लगा कि असी खुद वो योजना का भाग हैं, असी खुद उस योजना का हिस्सा हैं। आमीन। और राहब जानदी के बंदे वो चाबी है, वो कुंजी आ बरकतां दी, उस भेत दी। आमीन। उन्हें शीशा दी, और उन्हें अपनी जिंदगी जिहड़ी है रिस्क च पा ली। आमीन। सचमुच चुने हुए आदमी सीगे वो। आमीन। क्योंकि यहोशुआ ने उन्होंने भेजिया सी, सारी योजना युद्ध दी, लड़ाई दी सारी योजना किहदे उत्ते निर्भर सी? इन्हां दो बंदियां। जो कुछ ये बंदे उत्थे देखते हैं। आमीन। यहोशुआ दा सारा प्लान, यहोशुआ दी सारी योजना समझ लग रही? क्योंकि बंदे खोज करने लगे आए थे, ये खोजी सिगे। आमीन। आके केड़ी रिपोर्ट लैके आउंदे आ। आमीन। फिर सारा कुछ इन्हां बंदियां दे उत्ते निर्भर सी। आमीन। उन्होंने भेजिया क्योंकि युद्ध जो यहोशुआ लड़ने वाला सी, वो हमला जिहड़ा यरीहो ते करने वाले सी, लेखे दे उत्ते जिहड़ी नहीं लैके आउणी सी निर्भर सीगा। आमीन। उन्हां दी अगली योजना निर्भर होने जा रही सी इन्हां दो बंदियां दी रिपोर्ट दे उत्ते। आमीन। इसलिए यहोशुआ उन्हां नूं कह सकिया सी, या क्या सीगा, मैं अपनी युद्ध की सारी योजना, बंदे जिहड़े तस्वीर लैके आउणगे, वो बंदे किदां दा पिक्चर लैके आउंदे आ। आमीन। किदां दी गलबात करदे आ, उन्हां दे उत्ते निर्भर करांगा कि ठीक है, क्योंकि उन्हें खोज करके आके दसना है कि किदां दे की अंदर। आमीन। और इन्हां संदेश वाहकां दे द्वारा ये पराइयां जातियां दी औरत एक पदवी, एक स्थान प्राप्त करती है, क्योंकि जादे उत्ते जाते हैं उसनूं उसकी जगह ते उहदे स्थान दे उत्ते ठहराउंदे। आमीन। वादी दे वेले युग दे अंत विच जद परमेश्वर दा क्रोध उन्हां दे उत्ते भड़कण वाला सी, परमेश्वर दा क्रोध पराइयां जातियां दे उत्ते डिगण वाला सी। आमीन। अजे समय दे विच राहब एक सिस्टम च बजी हुई सी। वो सिस्टम सी वेश्यापन वाला। आमीन। लेकिन हालेलुया, जदों परमेश्वर दा क्रोध उन्हां लोकां उत्ते भड़कण वाला सी, जिस सिस्टम दे विच ओ सी, उस सिस्टम दे उत्ते परमेश्वर दा क्रोध भड़कण वाला सी, क्योंकि वादी दा वेला सी, यह युग दा अंत सीगा। और उन्हां लोकां ते क्रोध भड़कण वाला सी। लेकिन जिस सिस्टम दे उत्ते, जिन्हां लोकां दे उत्ते परमेश्वर दा क्रोध भड़कण वाला सीगा, उन्हां लोकां चों बाहर कढ़िया गया। कि यह तुहाडा भेत नहीं है? ये वेश्या कौन है? ये पेंटिकास्टल, ये ओनली जीसस। आई जथेबंदियां च सी, आई मिशनां दे विच फसे सी, और वेश्यापुना सी। वेश्या कौन है? जो अपने पति दे नाल वफादार नहीं है, और साडा पति यीशु मसीह है, और वो वचन है। आमीन। हालेलुया। और दे कि रिबका दे कोल जदों दा पति आया, उन्हें अपना सिर ढक लिया, ये दसन ले कि मेरा कोई भी सिर नहीं है, मेरा ये सिर मेरा अपना नहीं है, मेरा सिर वो है जरा सामने आ रहा है। शामा दे वेले ये संदेश आया है, यीशु मसीह सिर आया है, और लाड़ी दा अपना कोई सिर नहीं है, साडिया कोई सोचा नहीं है। यीशु मसीह ये वचन साडा सिर है, ये साडा हेड है। हालेलुया।
और ये कि जथेबंदियां दा हैड यीशु मसीह नहीं है, जिहड़ा पठानकोट च बैठा है। बाइबल ने इन्होंने क्यों वेश्या क्या? प्रकाशित वाक्य 17 दे आए जिन्नियां धरती दे उत्ते संस्थावां आ ईसाइयां दियां, भावें कठार आ, शाम 84 जिथे मर्जी हो, अगर वो संस्था आ, लेकिन परमेश्वर का रहम कृपा की हुई है, सानू उस वेश्या सिस्टम चो बाहर कढ़िया। क्योंकि उस वेश्यावां दे उत्ते, उस सिस्टम दे उत्ते, उस क्योंकि उन्हें क्या वेश्या वो कंजरी है और एक नगर है, उस नगर दे उत्ते परमेश्वर का क्रोध भड़कन वाला सी। राहाब नूं बाहर कढ़िया गया। इसलिए प्रकाश वाक्य 18:4 मैं पढ़दा, इस वेश्या बारे प्रभु की कह रहा, मैं एक होर आवाज काशू आखदे सुनी, हे मेरी प्रजा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल आओ, मते तुसीं ਉਹਦੀਆਂ पापां दे भागी बनो, मते तुसीं ਉਹਦੀਆਂ बवां ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੋ। ਉਹਦੇ पाप ਤਾਂ आकाश ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਕੁਧਰਮ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਕਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਰਾਹਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, मैं निकल आई है, चलो मैं बिच बिच जरीहो गेड़ा मार आया करा, मेरा पुराना पादरी उत्थे है, उत्थे रिश्तेदार है, नाराज हो जाना है, मैनू उत्थे संगती एक करे आउण दो। सोचते हैं ये बाहर निकलना आंदा, इधर बाहर निकलना की है? बाइबल की कह रहे इस वेश्या दे बारे 17-18 दे आए, तुसी ओदे पापां दे भागी ना बनो, उन्हां चों बाहर निकल आओ। इहले जथेबंदी दे बंदियां दे नाल संगति करना, हालेलुया आमीन कहना, संगति च बैठ के वेश्या दे नाल सहमत होना। मैनूं डर आ इदां दे लोकां लई, वो निकले नहीं होया उन्हां दे जीवन च निकलना कि तू अणखी है। आमीन। फिर तू उदन मुंह नहीं कर रहे, क्योंकि बाइबल की कह रही 18:4, हे मेरे लोगों, वो जथेबंदक सिस्टम चो बाहर आ जाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई संगति ना रखो। समस्यावां आउंदियां कई बारी भैणां भरावां बारे, पर मैं तुहाडा हौसला ਵਧਾਉਣਾ चाहुंदा, तुसीं परमेश्वर नूं देखो, बंदियां नूं ना देखो। किन्ने इत्थे गवाह आ, मैं जदों असीं अपने रिश्तेदारां दे किसे दे नहीं जाने, असीं नहीं कोई संगति करदे किसे दे नाल, होना असीं वे उन्हां नूं नहीं पता, पर ਇਹ वेश्या दे नाल क्यों हिस्सेदार बणीए, असीं क्यों सिस्टम दे नाल हिस्सेदार बणीए? क्योंकि वचन की कह रहा, उन्हां चों बाहर निकलो, ਉਹਦੇ पापां दे भागी ना बनो, क्योंकि ਉਹਦੇ ते सजा आउण वाली है। और बाइबल कह रही ਉਹਦੇ पाप ते आकाश ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਏ, ਅਤੇ परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਰਿਆਈ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਲੇ ਕੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ आदमी, क्योंकि बाइबल कहती वड्डे कि तुहानू उन्हां तों बरकत मिलेगी या शराब? शराब हेठ है। जिहड़ा बंदा शराब दे हेठ होवे, क्यों किसी नूं आशीष दे सकदा? जिहड़ा आप ही कंगाल होवे, किसी नूं कुछ दे सकदा? जिहदे अपने पल्ले कुछ नहीं, किसी नूं की देवेगा? ये जथेबंदियां शराब दे हेठ है। संदेश पढ़ो, ये परमेश्वर के प्रोग्राम च किते नहीं गया। पढ़ो, बीज के नाल तूड़ी वारस नहीं, बीज उत्थे जा रहा, तूड़ी ना बुझण वाली अग सुटी जाएगी। और तूड़ी कौन है? संस्थावां। और क्या गया ना संस्थावां दे, इस तूड़ी दे कंडियाली दे पहला भरियां बन लो। और की तुहाडी गवाही है, मैं पूछना चाहना, या तुसीं उन्हां नाल संगति करना चाहुंदे हैं, या तुसीं उन्हां नाल मिलना चाहुंदे हैं, लेकिन वो किसी होर तरह मानते सी, मैं उन्हां नाल संगति नहीं की। हुण गलत है कौन ठीक? पर जे तुसीं भी चिंबड़े रहिंदे, मैं भी घुमदा रहिंदा और यही करदा, की हुंदा फिर? की स्टैंड सीगा? आमीन। और वचन दस रहा कि वो सिस्टम चो बाहर बुलाई गई है। जे ये साडा भेत आ ते असीं कि सिस्टम चो बाहर नहीं बुलाए गए?
अई पेंटिकास्टल सिस्टम चो बाहर नहीं बुलाए गए, अई जथेबंदियां चो बाहर नहीं बुलाए गए। बाइबल लिखा तुहानू आजादी ने याद किया है, मुड़ के गुलामी दे जुड़े हेठ ना जुपो। मुड़ के की करन जांदे आ उत्थे, मुड़ के गुलामी हेठ क्यों जा रहे? ये परमेश्वर ने आज बरकत दी है, फिर तुम क्यों भज के शराब हेठ जा रहे हैं? क्योंकि लिखा जेड़ा थोड़े च वफादार उन्होंने होर दिता जाएगा, उन्होंने होर दिता जाएगा, उन्होंने होर दिता जाएगा। पर जे तुम स्टैप गलत विच पुटदे हो, ले भी लिखा जिद कोल है जो कुछ हैगा फिर वो भी खो लिया जाएगा। इसलिए सावधान होवो भैणो भरावो, बंदियां नूं खुश करने लई वचन नूं ना तोड़ो। आमीन। क्योंकि समा बड़ा भयानक है, अई अंतिम समय दे उत्ते हैं, अई समय दे जंक्शन दे उत्ते हैं। वादा पूरा होने वाला है, उठाए जाने वाला, और अजे समय चेते रहाब है। आमीन। और वो एक सिस्टम च वजी हुई है, लेकिन उस सिस्टम चो बाहर कढ़िया जा रहा, और उस सिस्टम है वेश्यापन का सिस्टम, और अज का जथेबंदक सिस्टम है। पर मेरा सवाल है कि तुसी उस चो बाहर आ गए हो? ये तुम उस तो बाहर नहीं आए, कि कताई उधर नूं डिगदे हैं, कि कताई संगति करनी चाहते हैं, किसी को खुश करने लई या कुछ भी करने लई, फिर तुम लाड़ी किद्दां हो सकते हैं? मैनूं शक है कि दुल्हन दे बंदे इदां करनगे, या तुम कहो कर सकते हैं? नहीं। अपने जीवन का रिस्क लेना पवे, भावें उन्होंने राहाब ने अपना जीवन दांव ते लगा दिता। आमीन। पर उन्हें क्या कि मेरी बरकत इन्हां संदेश वाकां दे विच है, मेरी बरकत दे संदेश दे विच है। वो अपने धर्म च नहीं कदी कदी गेड़ा मार लिया, इदां नहीं कीता। वो सिस्टम चो बाहर कोई कड्डी गई। आमीन। कि आज लाड़ी जथेबंदियां चो बाहर कड्डी गई है, उन्हां जथेबंदियां चो जिन्हां दा परमेश्वर इन्हां दिनां च न्याय करन वाला है, जिन्हां दे उत्ते क्रोध डिगण वाला है। आमीन। कि राहाब दे समय अमोरियां दी बुराई दा प्याला भर गया सी, कि आज जथेबंदियां तो बुराई कर ही रही हैं, और दूसरा संसार भी जो है कि दी बुराई दा प्याला भर गया है, करा रही हैं। ये तो बड़ा प्रवर्शन, ये तो बड़ा दोगलापन। अमोरिया दी बुराई दा प्याला भर गया, और परमेश्वर न्याय करने वाला सी, कि परमेश्वर न्यायी बन के ना देना चाहया विग पा के, कि ओदी फोटो तुहाडे कोल हैगी आ, देखते हैं उन्होंने कादे लई की क्या ने आके उन्हें मोहरां प्रचार कीतियां, और सारियां मोहरां च की आ जथेबंदक सिस्टम। सारियां मोहरां कादे बारे च? मिशनां च बाहर निकलो, जथेबंदी चो बाहर निकलो। ये शैतानी अंदोलन है, ये दुष्ट आत्मा का काम है, ये शैतान दा सुपरमैन वो काम कर रहा है। ये विचों मेरे लोग बाहर निकलो, क्योंकि लाड़ी ये नहीं रह सकती। आमीन। रहाब साडा भेत है। आमीन। जिस तरह रहाब वेश्या दे सिस्टम चो निकली है, उसी तरह से आज कड्डे गए हैं। हालेलुया। कि ओ याद रहाब वेश्यापन दे सिस्टम चो बाहर निकली, उस प्रणाली चो, कि वो उन्होंने यात्रा का अंत सीगा, वापस स्वर्ग च जाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने क्या वचन नूं फिर दोबारा रद्द दिता गया, वचन इन्हां दिनां च फिर देहधारी होया। यीशु मसीह वचन जो देहधारी होया उन्होंने रद्द दिता, लेकिन अज इन्हां दिनां च मलाकी 4 वचन, प्रकाश पोथी 10:7 वचन, लूका 17:30 वचन देहधारी होया। और जब वचन देहधारी होया, इस वचन नूं रद्द दिता गया किहनां दे द्वारा? जथेबंदक सिस्टम के द्वारा। 40 साल उन्होंने यात्रा की थी, उजाड़ च, बियाबान च और जंगलों च। हुण अपनी यात्रा के अंत च इसराइली लोग एक पराइयां जातियां की औरत नूं बाहर कढ़िया जा रहा। तो बाद उस तरह जसी हैं अब्राहम तो बाद, उस महान नबी तो बाद एक नवी पीढ़ी। आमीन। धरती पर सूतक पीड़ा दे विच आ,
धरती जिहड़ी जमीन है इहदी बुराई दा प्याला भर गया आ। किन्नी बुराई है, किन्नी गंदगी आ, किन्ना हनेरा आ धरती दे उत्ते, किन्ना धोखा आ, किन्ना भ्रिष्टता आ, किन्ना पाप वध गया आ, जिहड़ी भेत नूं प्राप्त कर रही है, जिहड़ी वचन दे नाल तैयार हो रही है। इह हनेरे दे बावजूद एक दुल्हन है जो अपने आप को तैयार कर रही है। हालेलुया, आमीन। वो प्राप्त कर रही है उस भेत नूं। हालेलुया, उस भेत नूं प्राप्त कर रही है कि बचाओ किस तरह प्राप्त करना है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब राहाब दे कोल बंदे गए, उन्हें पक्का यकीनी बना लिया कि वह छुटकारा निश्चित आ। उन्हें क्या, मैनू मेरे छुटकारे दा चिन्ह दिओ। इस हनेरे च, इस दोगलेपन च, इस धोखे च, इस बुराई च, आमीन, एक लाड़ी है जो जीवन के भेत नूं प्राप्त कर रही है। आमीन। जो उठाए जान वाली नेचा च पहुंच रही है। जो बचाओ दा रास्ता की है, बचाओ किस तरह प्राप्त करना है, वह प्रकाशन हासिल कर रही है। आमीन। क्योंकि जब उसे न्याय होने वाला सी यरीहो दे विच, हालेलुया, टोकन या चिन्ह ही प्राप्त नहीं किया, विआह तक पहुंचो, दुल्हन बनी है। एले भैड़ो भरावो, कला इन्ना ही नहीं कि बचांगे, ये न्याय तो दुनिया के उत्ते सजाउण वाली आई, तो बचांगे, इन्ना नहीं है, बल्कि असीं यीशु मसीह दी लाड़ी हैं, विआह तक पहुंचांगे। आमीन, हालेलुया। इन्होंने टोकन प्राप्त किया जो कि न्याय तो सुरक्षा से, टोकनी नहीं, वो विआह तक पहुंचे। कला विआह तक ही नहीं, वो गर्भवती हुई। तीन तय भेत नूं, एक भेत जो दी कुख दे अंदर सी, उस भेत नूं अगे लेके आई। यह है मसीह दा 3-fold भेत। उन्हें क्या, 3 पखा ये भेत है। और राहाब इस तीन तय भेत नूं अगे लेके आई विआह तो बाद। और वो की सी भेत लेके आई, बोझ की सी। आमीन, बोझ की सी, वो फसल दा स्वामी। आमीन, पराइयां जातियां दी दुल्हन दा दूल्हा। आमीन। और नंबर 3, छुड़ाउण वाला नेड़े दा रिश्तेदार। राहाब इस भेत नूं लेके आई। आमीन। अब्राहम ने जो छुड़ाउण वाला नेड़े दा रिश्तेदार प्रचार किया, उन्हें बोझ नूं लिया, मूरा प्रचार कीतियां। प्रकाश वाक्य 5 अध्याय। आमीन। उन्हें क्या, यीशु मसीह साडा नेड़े दा रिश्तेदार बनया, नेड़े दा साक बनया। आमीन। इले राहाब यहूदा गोत्र दे बब्बर शेर, उस बलवंत शक्तिशाली बुआस नूं लेके आए कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र दा बब्बर शेर है। आमीन। कि आज ये भेत महिमा दी आस दुल्हन दे अंदर है। उस दुल्हन दे अंदर तद तक नहीं है जद तक वो वेश्या वाले सिस्टम थे। किथे वो गर्भवती हुई राहाब, उस सिस्टम दे विच जिहड़ा वेश्या वाला जथेबंदियां मिशना दे नहीं, जो पूरी तरह च बाहर आ गए। या तो यरीहो चो सिस्टम चो जथेबंदी चो पूरी तरह, ये नहीं भी गेड़े मारदी सी उत्थे, नहीं, पूरी तरह जो बाहर आ गए, बैतलहम च आ गए, परमेश्वर की रोटी के घर च आ गए। ये परमेश्वर की रोटी का कार्य इस युग का मैसेज है, क्योंकि वादा यह सीगा तुसीं लेके खाओगे, रच के खाओगे। आमीन। तुहाडे जिहड़े आ खलवाड़े अन्न दे नाल मैदे दे नाल भर जाणगे। आमीन। ये संदेश
ਘਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸ਼ਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੁਲਹਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਆਮੇਨ ਜਰੀਹੋ ਚ ਜਾਂ ਜਰੀਹੋ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਰੀਹੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਏ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ, ਭਾਗੀ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਏ ਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਭੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ। ਮਸੀਹ ਆਮੇਨ ਜੋ ਭੇਤ ਹੈ ਲਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਸਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਖਿਚਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਲਹਨ ਬੋਲੇਗੀ, ਦੁਲਹਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਲਹਨ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਲਹਨ ਬੋਲੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਲਈ ਰਾਹਾਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮੇਨ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਹ ਦੇ ਕਿ ਰਾਹਾਬ ਉਹ ਸੀ ਯਸੀ ਤੋਂ ਦਾਊਦ, ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਭੇਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚ ਇੱਕ ਭੇਤ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚ ਵਚਨ ਮਸੀਹ ਭੇਤ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਸਟਮ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਧਰਮੀ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੁਤੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਰਾਹਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਨਿਹਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੇਤ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਵਚਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
प्रभु अगर किसी ने अज तक टोकन हासिल नहीं किया तो वचन की अगर संपूर्ण आग्याकारी करते हैं तो टोकन दे हकदार हो जाएंगे। प्रभु मेरी बेनती है तू साड़ी सहायता कर, मदद कर, सब चीज़ों अपने हाथों च ले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मंगते हैं, आमीन आमीन।